आज की इस एनर्जेटिक चर्चा में स्वागत है। एक ऐसा सवाल है जो हर इंटरव्यू की शुरुआत में आता है और सच कहा जाए तो सबसे ज्यादा डरावना भी वही लगता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आज हम मिलकर इसका हमेशा के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। एक बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर प्रोफेशनल लेवल पर आने का और अपना ऑफर लेटर पक्का करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। तो चलिए सीधे इस डे 1 के फॉर्मूला को डिकोड करते हैं जो किसी को भी कंप्लीटली जॉब रेडी बना देगा। देखिए, किसी भी इंटरव्यू का सबसे बड़ा सच उसका पहला 1 मिनट होता है। यही वो वक्त है जब डिसाइड होता है कि जॉब मिलेगी या सीधा रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ये सिर्फ 60 सेकंड्स होते हैं, बट फ्रैंकली इनकी वैल्यू किसी भी बड़ी डिग्री या लंबे चौड़े रिज्यूमे से कम नहीं होती। पहले 1 मिनट का प्रेशर काफी हाई होता है और एग्जैक्टली यहीं पर वो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है जो सब कुछ तय करता है। फर्क देखिए यहाँ, एक तरफ एक आम नर्वस कैंडिडेट कुछ इस तरह शुरू करता है, माई सेल्फ रवि, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और बस वहीं पर 10 सेकंड के अंदर गेम ओवर, रिजेक्शन तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रो कैंडिडेट की एंट्री होती है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रवि। इंसान एक ही है लेकिन इंट्रोड्यूस करने के दो बिल्कुल अलग तरीके। फर्क सिर्फ कॉन्फिडेंस और सही वर्ड्स का है। तो इस सेक्शन का नाम है द मैजिक वेपन 3 स्टेप प्रो इंट्रो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एकदम सॉलिड फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला ग्रीटिंग, दूसरा बैकग्राउंड और स्किल्स, और तीसरा गोल्स। इन तीनों स्टेप्स को मास्टर करके एक एब्सोल्यूट बिगिनर से सीधा हायर्ड प्रोफेशनल वाला टैग हासिल किया जा सकता है। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, प्रॉपर ग्रीटिंग, क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत सबसे जरूरी होती है। यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है माई सेल्फ रवि बोलना। देखिए, ग्रामर के हिसाब से ये एकदम रेड फ्लैग है। माई सेल्फ को किसी सेंटेंस की शुरुआत में यूज नहीं किया जा सकता। इसे वोकैबुलरी से बिल्कुल परमानेंटली मिटा देना चाहिए। इसकी जगह हमेशा एक कॉन्फिडेंट माई नेम इज या फिर आई एम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, फॉर्मल बैकग्राउंड। यहां अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को प्रॉपर्ली शोकेस करना होता है। कैजुअल दोस्तों के बीच बातों में आई डिड ग्रेजुएशन बोलना चल जाता है, लेकिन एक फॉर्मल इंटरव्यू वाली रूम में बिल्कुल नहीं। उस कैजुअल आई डिड को हटाकर आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड पर अपग्रेड करना होगा। यह सुनने में बहुत ज्यादा फॉर्मल, पॉलिश्ड और इंप्रेसिव साउंड करता है। और हाँ, इस सेक्शन में बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हवा में बातें नहीं चलेंगी। एग्जैक्ट डिग्री और यूनिवर्सिटी का नाम बताना चाहिए, जैसे BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके साथ कम से कम 2 ऐसी फॉर्मल स्किल्स जरूर होनी चाहिए जो उस जॉब के लिए परफेक्टली मैच करती हों, जैसे MS Excel और टैली या पाइथन। यह सुनकर इंटरव्यूअर को यकीन हो जाता है कि कैंडिडेट के पास एक्चुअल प्रैक्टिकल टूल्स हैं काम करने के लिए। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। स्टेप 3, फ्यूचर विजन। आई नीड अ जॉब बोलना सच हो सकता है, लेकिन ये एक डेस्परेशन यानी एक मजबूरी वाली वाइब देता है। और कंपनीज मजबूर लोगों को नहीं बल्कि हाईली मोटिवेटेड लोगों को अपनी टीम में रखना चाहती हैं। इसलिए मुझे जॉब चाहिए बोलने के बजाय फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक डोमेन में अपना करियर क्यों बिल्ड करना है। और इसके लिए ये एकदम गोल्डन फ्रेज है, आई एम वेरी ईगर टू लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स। इसे बिल्कुल रट लेना चाहिए। जब ये पॉलिश लाइन बोली जाती है जहां सीखने और कंट्रीब्यूट करने दोनों का बैलेंस हो, तो सच मानिए इंटरव्यूअर वहीं पर कंप्लीटली इंप्रेस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं द अल्टीमेट प्रो इंट्रो। इन तीनों स्टेप्स को जोड़कर एक मास्टरपीस बनाते हैं। जब सब कुछ एक साथ फ्लो होता है तो इंट्रो कुछ ऐसा लगता है, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, माई नेम इज रवि कुमार, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BCom एंड आई एम प्रोफिशिएंट इन MS Excel एंड टैली. I am looking to start my career in finance and I am very eager to learn and contribute to a reputed organization like yours. Thank you. देखा, एकदम स्मूथ। अगर इसे शीशे के सामने 10 बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मेन इवेंट वाले दिन ये बिल्कुल रॉकेट की तरह फ्लुएंटली निकलेगा। और अब वक्त है एक क्विक टेस्ट का। चलिए इस सारी इंफॉर्मेशन को एक रैपिड फायर क्विज के जरिए हमेशा के लिए सीमेंट कर लेते हैं। तो पहला सवाल, इनमें से कौन सा ग्रीटिंग बिल्कुल परफेक्टली सही है, माई सेल्फ रवि या माई नेम इज रवि? सही जवाब ऑफ कोर्स माई नेम इज रवि है। माई सेल्फ वाला फंडा तो हमेशा के लिए दिमाग से निकाल देना है। दूसरा सवाल, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। इंटरव्यू रूम में क्या ज्यादा बेटर साउंड करता है, आई डिड ग्रेजुएशन या आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन? बिल्कुल सही पकड़ा, आई हैव कंप्लीटेड। ये फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए एकदम स्पॉट ऑन है। तीसरा सवाल, वाइब कैसी होनी चाहिए, आई नीड अ जॉब या आई एम ईगर टू लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट? डेफिनेटली गोल्डन फ्रेज, आई एम ईगर टू लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट। डेस्परेशन से दूर रहकर एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बनना है। चौथा सवाल, क्या इंट्रो के दौरान कंपनी का नाम इंटेंशनली लेना चाहिए, यस या नो? इसका जवाब है यस। कंपनी का नाम लेने से यह क्लियर सिग्नल जाता है कि प्रॉपर रिसर्च की गई है और कैंडिडेट उस स्पेसिफिक रोल में जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है। और आखिरी सवाल, क्या इंट्रो बिल्कुल एंड करने पर थैंक यू बोलना जरूरी है या बस फालतू है? ये 100% जरूरी है। ये एक बेसिक प्रोफेशनल कोर्टेसी है जो सामने वाले को बताती है कि बात स्मूथली पूरी हो चुकी है। होमवर्क एंड नेक्स्ट स्टेप्स।
डे 1 यहां पूरा हुआ, लेकिन ये जॉब रेडी स्टेटस बनाए रखने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो होमवर्क चेकलिस्ट एकदम सिंपल रखी गई है। पहला काम, मिरर के सामने खड़े होकर इस प्रो इंट्रो को कम से कम 5 बार विग्रसली प्रैक्टिस करना है। दूसरा काम, एक कस्टमाइज्ड खुद का 1 मिनट वाला इंट्रोडक्शन लिखना है और उसकी प्रैक्टिस के लिए उसे इस चर्चा के नीचे कमेंट्स में डालना है। और अब अगला कदम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के सक्सेसफुली क्लियर होने के बाद एक और बहुत ट्रिकी सवाल सामने आता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी ताकत क्या है। अगले सेशन में हम इस मुश्किल सवाल को डीमिस्टिफाई करेंगे, और वो भी एक लेजेंडरी मेथड का इस्तेमाल करके जिसे स्टार कहते हैं। क्या एक सिंपल सा फ्रेमवर्क किसी इंटरव्यू का पूरा नतीजा बदल सकता है? उस बेहद दिलचस्प चर्चा का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग और अपना बेस्ट देते रहिए।